लीजिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों के सामने दिखा रहे हैं। माकन पहुंच चुके हैं 10 जनपद। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपके सामने। माकन पहुंच चुके हैं, खड़गे भी पहुंचेंगे और ये रिपोर्ट जो बनाई गई है राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर वो सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। उसके बाद आलाकमान के पाले में कहीं ना कहीं गेंद जो है वो नजर आ रही है। अब आलाकमान का फैसला लेगा, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 जनपद पहुंच चुके हैं अजय माकन। अब से कुछ देर पहले आपने सुना भी था एयरपोर्ट के बाहर से, और कहा गया था कि हमने रिपोर्ट बना ली, अब कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेंगे। मनोहर कमर को कर लेते हैं जो कि लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। मनोहर, माकन पहुंच चुके हैं, खड़गे कब पहुंचेंगे? जी ठीक है, तो खड़गे भी पहुंच चुके हैं, माकन भी पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं खड़गे भी पहुंच चुके हैं और अजय माकन और खड़गे भी पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरों जिस तरीके से जो इंतजार हो रहा था, सीधे एयरपोर्ट से दोनों नेता है यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले जो है केसी वेणुगोपाल पहुंच चुके थे, जैसा कि हमने बताया, और उससे पहले जो है रामेश्वर रूडी पहुंच चुके थे। तो राजस्थान के मसले को लेकर, राजस्थान के जो हालात है उसको लेकर, राजनीतिक हालात को लेकर के जो पूरा मसला हल करने के लिए ये अब यहाँ पर 10 जनपद पर दोनों नेता पहुंच चुके हैं। और जयपुर से जिस तरीके से जो ये कहकर पहुंचे थे कि हम रिपोर्ट है सोनिया गांधी को सबमिट करवाएंगे, तो साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अब उनको रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए दोनों नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी, तो कुल मिलाकर ये किया है। मनोहर, ये बताइए, क्योंकि हम बयान सुन चुके हैं माकन का, उनकी तरफ से कहा गया था कि रिपोर्ट हमने तैयार कर ली है, अब हम रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। अब क्या ये माना जाए कि जो गेंद है, सियासत की गेंद है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, वो अब आलाकमान के पाले में नजर आ रहा है कि अब आलाकमान फैसला लेगा कि भाई कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं विधायकों की रंग लाएगी यहाँ पर, या आलाकमान, जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि आलाकमान नाराज है, तो कुछ उलटफेर भी हो सकता है। मनोहर, देखिए, आलाकमान की जहां तक बात की जाए, आलाकमान हमेशा हर पार्टी का है, वो नंबर्स के साथ में रहता है। और कहीं पर भी आप देखा होगा कि जहां पर भी नंबर्स जिसके फेवर में, संख्या बल जिसके पास में होता है, जिस नेता के, उसका फेवर किया जाता है, चाहे कितनी ही ऊपर से नाराजगी क्यों ना हो। चूंकि पार्टी के हित में वही है, चूंकि पार्टी के चुने हुए नेता उनके साथ अगर है तो पार्टी को वो मजबूरन उस फैसले को मानना पड़ता है। लेकिन ये राजस्थान में जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, जो बैठक बुलाई गई, बैठक का बहिष्कार किया गया विधायक दल की, वो उस बैठक को लेकर के, और जो टेक्निकली जो चीजें आ रही है कि पार्टी के जो ऑर्डर था उसका जो है पालन नहीं किया गया, वो अनुशासनहीनता में आ रहा है। तो ये जो एक टेक्निकल जो पेच फंस रहा है इस बात में। और दूसरा क्या है कि जिस तरीके से पार्टी में अगर कोई विधायक अपने इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे किसी एक नेता के फेवर में हो, किसी के अगेंस्ट हो, तो वो पार्टी फॉर्म पर उनकी डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है। कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी, हम हमारे घर के अंदर जो है मतभेद है वो हम साफ तौर से एक दूसरे को सुनते हैं और उस पर जो है सहमति से हम फैसला करते हैं। लेकिन इस समय जो राजस्थान में जो स्थिति है उसको देखते हुए ये खास मामला जो पेचीदा बना हुआ है, और जो रिपोर्ट अभी जो सबमिट करवाएंगे उसमें कंटेंट क्या दिए जा रहे हैं उस माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसमें क्या एक्शन होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात वही रहेगी। और बड़ी बात, जैसे कि आपने बताया कि जिसके नंबर पास हैं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि कहा जाता है राजनीति में जिसके पास नंबर वही सिकंदर। मनोहर, अब ये बताइए मनोहर, क्योंकि बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, खड़गे पहुंच चुके हैं, माकन पहुंच चुके हैं, वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं, रिपोर्ट बकायदा दी जाएगी। क्या इसी रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान फैसला लेगा मनोहर, आपके सूत्र की जानकारी दे रहे हैं, या फिर गहलोत को बुलाया जाएगा, पायलट को बुलाया जाएगा, उसके बाद आलाकमान को फैसला लेगा? देखो, कांग्रेस की जो एक कार्य करने की जो शैली है, जो स्टाइल है, उसमें यही है कि ये रिपोर्ट जो सबमिट करवाई जाएगी, इस रिपोर्ट को जो स्टडी किया जाएगा, और रिपोर्ट में जो फैक्ट्स तो दिए गए हैं, जिस तरीके से जो ऑब्जर्वर और जो माकन है उनके आपस में बीच में जो समान जो फैक्ट्स है उन पर पार्टी विचार करेगी। साथ ही फिर कांग्रेस का जिस तरीके से जो एक काम करने का तरीका रहा, उसमें साफ तौर से ये होता है कि वो फिर जो है एक बार और अलग तरीके से अपने जो प्रतिनिधि भेज करके इस मसले पर, और जो इंडिपेंडेंट एक जो राय है वो ली जाती है, चाहे ऑब्जर्वर के तौर पर भेजे गए हो, चाहे एक पार्टी के अलग से प्रतिनिधि के तौर पर भेजे हो। तो कई तरीके से पार्टी इस मसले को हल करने की कोशिश करती है, और वही आज के इस मसले में हो सकता है। क्योंकि कई विधायक और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से जो सीएलपी की बैठक बुलाई गई थी उसमें इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं थी, कि किसी तरीके से विधायकों से रायशुमारी होगी या 1-to-1 होगा, किस तरीके से होगा, सामूहिक होगा, तो वो सारी को क्लियर नहीं था। तो उसके बाद ये था कि जो एक वन लाइन
लाइन जो प्रस्ताव पारित करना था सिंगल लाइन का, उसको लेकर के जिस तरीके से जो कह रहे हैं कि 92 जो विधायक है जिन्होंने साइन करके जो सीपी जोशी को इस्तीफा दिया है, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारी बात भी उस प्रस्ताव में आनी चाहिए, कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर तमाम जो विधायकों की राय है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि जो है 19 अक्टूबर तक कोई फैसला नहीं किया जाए। एक नंबर 2 ये है कि जो राजस्थान में जो 102 विधायक जिस समय संकट आया था सरकार पर, उस समय जो साथ दिए तो उनमें से ही किसी को नया मुख्यमंत्री चुना जाए। और तीसरा ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से पूरी पार्टी के लिए एक जो है हमेशा जो ढाल की तरह खड़े रहते हैं, उनकी जो है सोच को है, उनकी विचार को वरीयता दी जाए। तो ये 3 पॉइंट रखे गए थे। उसमें अजय माकन ये कह रहे थे कि हमें ये मंजूर नहीं है किसी भी तरीके से कि पार्टी के प्रस्ताव में एक लाइन का प्रस्ताव अभी तक जितनी बार जो 75 साल आजादी के बाद हो चुके हैं उसमें प्रस्ताव यही होता है कि सिंगल लाइन प्रस्ताव की आला कमान के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो 92 विधायकों की जो दावा है वो कह रहे हैं कि हमारी बात का भी इसमें प्रस्ताव में शामिल होनी चाहिए, वो कहीं नहीं हो सकता। इसलिए वो आला कमान को हम बताएंगे कि वो अनुशासनहीनता में और आला कमान की बात को उन्होंने नहीं माना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है रामेश डूडी निकल रहे हैं। रामेश डूडी सर, फोन वापस आ रहे हो। रामेश डूडी अभी निकलते हुए नजर आए। रामेश डूडी निकल चुके हैं और इसके बाद अब जो बैठक है जो मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, उनके बीच अब बैठक शुरू होगी। अब कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान के मसले को लेकर जो रिपोर्ट सबमिट की जानी है उस रिपोर्ट पर सोनिया गांधी के सामने सबमिट करवाने के लिए दोनों नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल, तो बैठक शुरू होगी। माकन खड़गे और सोनिया गांधी के बीच में लौटूंगी आपके पास मनोहर। श्याम सुंदर जी मेरे साथ लगातार बने हुए